हाय, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इतिहास की एनसीईआरटी। आज हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, मुगल शासक हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हुमायूं है, इनका समय काल है 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक, और इसके बाद इनका दूसरा समय काल है क्योंकि इन्होंने 2 बार शासन किया था। और जैसे 1530 से 1540 तक इन्होंने शासन किया, फिर इसके बीच में इन्होंने कुछ समय तक शासन नहीं किया। इसके बाद दोबारा इन्होंने शासन कब किया? 1555 में, और फिर 1555 से 1556 तक इन्होंने शासन किया। और जो हुमायूं है, हुमायूं के पिता का क्या नाम था? बाबर। और बाबर के बारे में हम लोगों ने इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने बाबर के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम लोग बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। तो इनके पिता का क्या नाम हो गया? हुमायूं के पिता का क्या नाम है? बाबर। बाबर, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये बहुत बड़े शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने 4 युद्ध किया, और जो चारों युद्ध में इन्होंने विजय प्राप्त की भारत में। और आज हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हुमायूं जो थे, ये कैसे शासक थे? मतलब जैसे इन्होंने गद्दी पर बैठा, बाबर की मृत्यु के बाद, जैसे अर्थात बाबर की जब मृत्यु हो गई, कब? 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद बाबर का ही पुत्र हुमायूं मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठ जाता है। और जब हुमायूं मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है, तो उसे उस समय बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए क्योंकि जो इनके पिता बाबर होते हैं, उन्होंने बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी, और इतने बड़े साम्राज्य को संभालना हुमायूं के लिए एक कठिनाई उत्पन्न कर रहा था। और इसके साथ साथ हुमायूं का जब शासन काल था, उस समय इसके कुछ शत्रु भी हो गए थे, और इस कारण से इसे शासन करने में बहुत परेशानी आ रही थी। और जो इसके जो शत्रु थे, वो कौन कौन थे? जो पश्चिम में गुजरात है, गुजरात के शासक बहादुर शाह इनके एक शत्रु में से एक है। कौन है? गुजरात के शासक, गुजरात के शासक, क्या नाम है इनको? बहादुर शाह। ये क्या है? ये इनके शत्रु हैं, हुमायूं के शत्रु। और दूसरे शत्रु कौन थे? ये है पूर्वी भारत के, पूर्वी भारत के शासक, इनका क्या नाम है? शेर शाह। शेर शाह। तो ये दोनों जो हैं, ये हुमायूं के मुख्य शत्रु थे। ये इनके लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहे थे। और इसके साथ ही जो इनके सगे संबंधी थे हुमायूं के, वो भी इनके शासन में कठिनाई उत्पन्न कर रहे थे। इसलिए हुमायूं ने जैसे ही गद्दी पर बैठा, उसे बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि ये जो शासक है, ये बहुत छोटे मोटे शासक नहीं है। इन्होंने हुमायूं के जीवन में बहुत कठिनाई उत्पन्न की। इसी के कारण ही हुमायूं उस समय के लिए शासन को छोड़ के चला जाता है। इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि बहादुर शाह और हुमायूं के बीच में क्या हुआ था। तो हम लोग हेडिंग डाल देंगे, बहादुर शाह और हुमायूं। हुमायूं के जो सगे संबंधी थे, ये इनका साथ, हुमायूं का साथ ना देके बल्कि इन्हीं का साथ दे रहे थे। और इनके जो शत्रु थे, वो तो थे ही। तो इन दोनों के बीच में क्या था? बहादुर शाह और हुमायूं। ये जो बहादुर शाह था, वो गुजरात का शासक था। बहादुर शाह जो था, वो दिल्ली का साम्राज्य प्राप्त करना चाहता था। इसलिए ये हुमायूं से इसने युद्ध किया। उसने सन 1534 ईस्वी में चित्तौड़ की विजय की। किसने? बहादुर शाह ने किसे जीत लिया? चित्तौड़ को। चित्तौड़ विजय कर लिया। और जब बहादुर शाह ने जैसे ही चित्तौड़ की विजय की, तब हुमायूं का इनसे युद्ध होने की जो संभावना थी, वो और भी ज्यादा प्रबल होने लगी, अर्थात बढ़ने लगी। अतः हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में अब युद्ध होना क्या हुआ? और अधिक संभावना बढ़ गई युद्ध होने की इन दोनों के बीच में। फिर क्या हुआ? अतः लास्ट में क्या हुआ? हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में युद्ध
युद्ध हुआ जिससे बहादुर शाह पहली बार तो पराजित हो जाता है हुमायूं से। फर्स्ट टाइम पे जब इन दोनों के बीच में युद्ध होता है तो ये जो बहादुर शाह रहता है ये हार जाता है इनसे। बहादुर शाह की पहली बार फर्स्ट टाइम में हार हो जाती है। फर्स्ट टाइम में जब युद्ध होता है तो इनकी हार हो जाती है, अर्थात बहादुर शाह हार जाते हैं हुमायूं से। और फिर ये चले जाते हैं किधर, ये चले जाते हैं पुर्तगाली द्वीप में शरण ले लेते हैं। ये हुमायूं से बचकर ये बहादुर शाह पुर्तगाली द्वीप में जाके शरण ले लेते हैं। फिर कुछ समय तक ये क्या होता है, फिर ये गुजरात को विजय प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि गुजरात का ये शासक था। जब ये हार जाता है बहादुर शाह तो हुमायूं गुजरात पर अपना शासन जमा लेता है, गुजरात को जीत लेता है। तो जैसे जब ये हुमायूं गुजरात को विजय प्राप्त करके अपनी राजधानी जब वापस जाने लगता है तो इन्हें अच्छा मौका मिल जाता है दोबारा से विजय प्राप्त करने की। तो ये क्या करते हैं, इस मौके का लिए लाभ उठा लेते हैं। बहादुर शाह इस मौके का लाभ उठाकर पुर्तगालियों की मदद से वापस जाते हैं, गुजरात पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। कौन, बहादुर शाह। और हुमायूं की विजय के विरुद्ध जन विद्रोह के चलते मुगलों के हाथ से जो इन्होंने जीत लिया था गुजरात को, ये वापस गुजरात इनके हाथ से निकल जाता है। हुमायूं के क्या होता है, पहली बार जब इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है बहादुर शाह और हुमायूं के बीच में, तो बहादुर शाह को हुमायूं पराजित कर देता है और हुमायूं जो बहादुर शाह रहता है वो जाके पुर्तगाली द्वीप में जाके शरण ले लेता है। फिर जब ये हुमायूं गुजरात विजय के बाद वापस अपनी राजधानी लौट रहा था तो उस समय से मौका मिल जाता है कि वापस अपने साम्राज्य गुजरात को हासिल कर ले। तो ये पुर्तगालियों की मदद से इन पर दोबारा से आक्रमण करता है और अपने साम्राज्य जो इनका स्थान रहता है गुजरात को वापस ये जीत लेते हैं और हुमायूं की यहाँ पर पराजय हो जाती है। फर्स्ट टाइम में ये हार जाते हैं और दूसरे टाइम में ये जीत जाते हैं। तो हुमायूं यहाँ भी परास्त हो गए। फिर क्या होता है, गुजरात इनके हाथ से निकल जाता है, मुगलों के हाथ से गुजरात निकल जाता है। फिर इनके दूसरे शत्रु कौन है, शेरशाह। इनके साथ इनका क्या होता है, दूसरा है बहादुर शाह, तो हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे शेरशाह। शेरशाह और हुमायूं। इन दोनों के बीच में क्या होता है कि 1538 ईस्वी में हुमायूं ने शेरशाह से चुनार जीत लिया था। हुमायूं ने क्या जीता था 1538 ईस्वी में। 1538 ईस्वी में हुमायूं ने ये चुनार जो है ये इनके हिस्से में था, शेरशाह के। तो हुमायूं ने चुनार को जीत लिया था। चुनार जीत लिया था 1538 ईस्वी में। हुमायूं ने शेरशाह से चुनार को जीत लिया था। तत्पश्चात शेरशाह ने गौड़ बंगाल पर भी विजय प्राप्त कर ली और बंगाल पर अधिकार कर लिया। किसने, शेरशाह ने। जैसे इन्होंने हुमायूं ने शेरशाह से चुनार को जीत लिया था, इसके बाद इन्होंने क्या किया, शेरशाह ने गौड़ बंगाल पर विजय प्राप्त करके उस पर बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। शेरशाह के जो इतना प्रभाव इनका बढ़ रहा था, इससे हुमायूं बहुत भयभीत होने लगा धीरे धीरे कि शेरशाह तो आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। तो हुमायूं मुंगेर के पास गंगा को पार करके शेरशाह की ओर बढ़ने लगा। फिर क्या हुआ, 1539 ईस्वी में चौसा नामक स्थान पे चौसा का युद्ध होता है। चौसा नामक स्थान पे चौसा का युद्ध होता है। किसके बीच में, हुमायूं और शेरशाह के बीच में। कौन सा युद्ध होता है, 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है शेरशाह और हुमायूं के बीच में। इस युद्ध में ये जो युद्ध होता है बहुत ही भीषण युद्ध होता है इन दोनों के मध्य में। युद्ध में क्या होता है, हुमायूं हार जाता है। युद्ध में हुमायूं की हार होती है और शेरशाह जीत जाता है। इस युद्ध में हुमायूं हार जाता है और शेरशाह
जीत जाता है और हुमायूं कैसे भी करके अपनी जान बचाकर वहां से भाग लेता है। फिर इसके बाद क्या होता है, अपनी ये जो पराजय, ये जो हार जाता है, इस पराजय की बदला लेने के बारे में ये सोचता है कि हम कैसे भी करके इनसे बदला लेंगे अपनी हार का। और इसके लिए इसने अपनी सेना के साथ 1540 में वापस ये कन्नौज का युद्ध होता है। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ और इसमें हुमायूं की हार हो जाती है, तो वापस हुमायूं 1540 ईस्वी में कन्नौज में युद्ध करता है, किससे? इन्हीं से, शेरशाह से। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए हुमायूं वापस 1540 ईस्वी में कौन सा युद्ध छेड़ता है? कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध होता है। और कन्नौज का युद्ध का क्या परिणाम आता है? कन्नौज का युद्ध में भी शेरशाह और हुमायूं के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में हुमायूं की वापस से हार हो जाती है। इस युद्ध में वापस हुमायूं हार जाता है, किनसे? शेरशाह से। हुमायूं चौसा के युद्ध में भी हार जाता है और कन्नौज के भी युद्ध में हुमायूं हार जाता है। और फिर क्या होता है, शेरशाह ने आगरा और दिल्ली पर भी अपना अधिकार कर लेता है। शेरशाह हुमायूं को हरा के आगरा में और दिल्ली दोनों पर अपना अधिकार शेरशाह जमा लेता है। और फिर वह शेरशाह सूरी के नाम से भारत में प्रसिद्ध भी हो जाता है। हुमायूं सिंध से होते हुए फारस फिर वापस लौट जाता है, दोबारा से हार जाता है, मतलब दोनों युद्ध में हुमायूं की हार होती है। फिर इसके बाद 1540 तक इसका ये फर्स्ट फेज था। अब इसका दूसरा फेज, क्योंकि जब यहाँ कन्नौज के युद्ध में हुमायूं हार जाता है तो वापस कुछ समय के लिए नहीं आता है। फिर 1540 के बाद हुमायूं की वापसी होगी 1555 ईस्वी में, मतलब 15 सालों के बाद हुमायूं वापस आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको एक बार इरेज करते हैं। तो अब पढ़ेंगे हुमायूं की वापसी। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या? हुमायूं की वापसी। कब होती है वापसी? 1555 ईस्वी में। 1555 ईस्वी में हुमायूं की वापसी होती है। अच्छा, ये जो शेरशाह है, शेरशाह सूरी है, इनकी मृत्यु कब होती है? 1545 ईस्वी में। 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु के बाद जो ये इन्होंने साम्राज्य स्थापित किया था शेरशाह ने, वो धीरे दिन ब दिन क्या हुआ? कमजोर होता चला गया। हुमायूं ने दिल्ली को पुनः प्राप्त करने की कोशिश में अब हुमायूं वापस लग गया था कि अब हम वापस, जब शेरशाह की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि शेरशाह ही तो जो इनके लिए रास्ते में रास्ते की रुकावट इनकी बन रहे थे। शेरशाह हुमायूं के लिए रुकावट बन रहे थे जब, और शेरशाह की मृत्यु हो जाती है कब? 1545 ईस्वी में। 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में क्या होता है? शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। तो जैसे ही शेरशाह की मृत्यु होती है तो हुमायूं को एक मौका मिल जाता है कि अपने साम्राज्य को वापस से बना ले वो। तो फिर दिल्ली पर दिल्ली को पुनः प्राप्त करने की कोशिश में हुमायूं जुट जाता है। कब? 1555 में हुमायूं की जब वापसी होती है, उसने ईरान के शासक शाह तहमास्प की मदद से काबुल, कंधार, पंजाब, आगरा को जीतते हुए अंततः 2 युद्ध लड़े थे और दोनों में इसने विजय प्राप्त की, हुमायूं ने। तो कौन कौन सी चीजों को जीता, कौन कौन से राज्य को इन्होंने जीता? तो पहले हम लोग उन्हें लिख लेते हैं कि हुमायूं ने किन किन राज्यों को जीत लिया था। क्योंकि जब वापसी हुई इनकी शेरशाह की मृत्यु के बाद, तो इन्होंने कुछ हासिल किया, ऐसा नहीं कि कुछ हासिल नहीं किया। तो इन्होंने कौन कौन से राज्यों को जीता, तो उसे हम लोग राइट कर लेंगे। तो कौन कौन से राज्य थे वो? काबुल, कांधार, पंजाब, आगरा।
पंजाब और आगरा, इन राज्यों को हुमायूं ने जीत लिया। इन सब राज्यों को हुमायूं ने जीत लिया और फिर उन्होंने 1555 में ही 2 युद्ध लड़े। वो युद्धों के नाम लिख लेते हैं हम लोग, सरहिंद का युद्ध और मच्छीवाड़ा का युद्ध। तो फर्स्ट युद्ध का नाम है सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का सरहिंद का युद्ध और दूसरा युद्ध है मच्छीवाड़ा का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध। ये दोनों युद्ध हुमायूं ने कब लड़ा था? 1555 ईस्वी में ही लड़ा था। और इस युद्ध में क्या होता है, और ये दोनों युद्धों में हुमायूं की विजय हुई थी। और इन्होंने क्या किया था, इस युद्ध में अफगानों को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। किसे हराया था हुमायूं ने? हुमायूं ने इन दोनों युद्ध में अफगानों को हरा दिया था। हुमायूं ने अफगानों को हरा दिया था इस युद्ध में, अफगानों को हरा दिया था और दिल्ली पर वापस कब्जा कर लिया, मतलब दिल्ली पर अधिकार कर लिया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। मतलब क्या हुआ कि हुमायूं ने जैसे ही अपनी वापसी की, हुमायूं की वापसी कभी 1555 ईस्वी में, तो 1555 ईस्वी में जैसे ही इनकी वापसी हुई, इसके पहले ही 1555 के पहले 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु हो चुकी थी। इससे इनका रास्ता क्या था, वो साफ हो गया था। तो इन्होंने जब वापसी की तो काबुल, कांधार, पंजाब और आगरा को जीतते हुए 1555 में 2 युद्ध लड़ा। उन दोनों युद्धों का क्या नाम था? सरहिंद का युद्ध और मच्छीवाड़ा का युद्ध। और इस युद्ध में हुमायूं ने अफगान सरदारों को हरा दिया और दिल्ली पर वापस अर्थात पुनः अधिकार कर लिया। हुमायूं ने दिल्ली में एक मदरसा दीन पनाह नगर, जिसका नाम था दीन पनाह नगर, मदरसा की स्थापना की। क्या नाम था? मदरसा। दिल्ली में हुमायूं ने दिल्ली में क्या स्थापित किया? एक मदरसा, जिसका क्या नाम रखा? दीन पनाह नगर, दीन पनाह नगर। दीन पनाह दिल्ली में एक मदरसा की स्थापना की, जिसका नाम था दीन पनाह नगर। इसके अतिरिक्त आगरा और फतेहाबाद शहर ने 2 मस्जिदों की निर्माण करवाया 1556 ईस्वी में। मतलब ये तो 1555 की बात हो गई इतनी सारी, लेकिन 1556 ईस्वी में क्या होता है? 1556 ईस्वी में इस समय क्या होता है, जब वह शेरे मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी लड़खड़ाकर गिर जाता। सीढ़ियों से लड़खड़ाने के कारण हुमायूं की मृत्यु वहीं पर हो जाती है। और इस तरह से हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। कब? 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। कैसे होती है? जैसे कि मैंने बता दिया, हुमायूं सीढ़ियों से, शेरे मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था और उसी सीढ़ियों से लड़खड़ाकर गिर जाता है, उसी वक्त उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी मृत्यु पर लेन पुल एक विद्वान है, उन्होंने लिखा भी है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत समय में भी लड़खड़ा के उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके साथ ही ये जो हमारा चैप्टर था हुमायूं, ये भी खत्म होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।